बताएंगे? आर्टिकल्स और दोबारा। सेंटेंस फ्रेमिंग जो है, सेंटेंस फ्रेमिंग मतलब आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जी आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चीज दे दिया, मान लीजिए मैंने बोला है वाटर बॉटल, कोई भी एक, ठीक है। तो वाटर पानी की बॉटल में, बोतल। वाटर बॉटल से आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या बनाओगे? प्लीज टेल मी, आपका क्या सेंटेंस होगा? आप दोनों ही कोई सेंटेंस लिखो या बोलो मुझे। कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो, कोई भी, जितना इजी हो उतना ही अच्छा है। पानी की बोतल पकड़ाओगे? आप लोग पानी का बोतल मतलब वाटर बॉटल में करिए, इंग्लिश में करने की कोशिश करिए, ताकि आपको और भी ज्यादा समझ में आए। जैसे दिस इज माई वाटर बॉटल, या माई ये वाटर, मेरी पानी प्लीज प्लीज गिव मी माई, प्लीज गिव मी माई वाटर बॉटल, माई वाटर बॉटल इज एम्प्टी, आई वांट टू ड्रिंक, आई ऑलवेज ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई वाटर बॉटल ओनली। तो क्या हुआ, मैंने आपको एक वर्ड दे दिया और उसमें आपने सेंटेंस बना लिया, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस फ्रेमिंग, ठीक है। जी हाँ, तो ऐसे ही वर्ड्स दिए जाएंगे आप लोगों को, तो उस वर्ड पर आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस जो बनाना है हमेशा चेंज, आप लोगों को ऐसे बनाना है ताकि आपके जो साथ मतलब जो सिचुएशंस हो रहे हैं, जैसे आप घर में जो जो काम कर रहे हो, what are the works you are doing in the profession, what are the works you are going to take in the home, whenever you talk with someone, no, that how to make relating to that possibilities you have to make sentence। आपको कोई ऐसा नहीं लिखना कि मिस्टर जॉन, मैंने कहा कि आप वेरी गुड से कोई इंग्लिश सेंटेंस बनाओ और आप बना रहे हो जॉन, मिस्टर जॉन इज ए वेरी गुड पर्सन। आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना है। ये कोई स्कूल रिलेटेड मतलब स्कूल बेस्ड सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सनल, हाँ कंटिन्यू करते हैं उसी के हिसाब से बनाने हैं ना। हाँ वेरी गुड, हाँ यस करेक्ट, जो हर रोज में आते हैं। हाँ हर रोज रोजमर्रा के काम को ऐड करना है सेंटेंस, नहीं तो इंग्लिश को आप समझ नहीं पाओगे, ये दूर ही रह जाएगा। इसी का कारण है, ठीक है, ये इसके लिए ताकि ये आपके मतलब हैबिट में आ जाए, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना, वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, इसको ये हैबिट में आ जाने के लिए ये मैं कोशिश मतलब सेशन का ये होता है, प्रोग्राम रहता है। ओके, तो इसका मतलब है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कैसे क्या होगा सेंटेंस फ्रेमिंग में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स हियर। सो नाउ यू सी प्रोनाउंसिएशन सेशंस। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला है यू आर वेरी जेनरस पर्सन, यू आर वेरी जेनरस पर्सन। तो यही बात आप मुझे आप बोलो, यू आर वेरी जेनरस पर्सन, आप बोलो एक बार, आप भी बोलो यू आर वेरी जेनरस पर्सन। जेनरस पर्सन है ना, यू आर वेरी जेनरस पर्सन। सो आप लोगों ने जो बोला उसका प्रोनाउंसिएशन में और मैंने जो बोला उसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस ना हो, इसलिए हम प्रोनाउंसिएशन को ज़्यादा बात करेंगे। मान लीजिए आप जो इंग्लिश में बात करोगे उसमें मदर टंग का इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। अभी जो आप बात करोगे उसमें मदर टंग का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, क्योंकि आप लोग इतने हैबिचुएट नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश में जब बात करेंगे तो इंग्लिश का ही टंग आना चाहिए। मदर टंग हमारा मदर टंग इंग्लिश में आ जाएगा तो ये मतलब लगेगा जैसे हम अभी भी सीख रहे हैं, ऐसा कुछ है, मतलब कुछ मिसिंग लगेगा, है ना। सो pronunciation will be sharpened whenever, but pronunciation will come whenever you will be given something to read, any book। आपको कोई भी बुक जब पढ़ने दिया जाएगा तभी आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे और प्रोनाउंसिएशन कर पाओगे, और प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? जी मैम। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों को यूट्यूब वीडियोस कुछ दिखाए जाएंगे, कुछ मतलब जो लीडर्स हैं वो कैसे बात करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स कैसे होता है। आप लोगों को आप लोगों का एयरपॉड है ना, मतलब हेडफोन है ना आप लोगों का?
नहीं है तो एक खरीद लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसको सिर्फ आंख बंद करके सुनना है। जब मैं कहूँगी कि आप कुछ लीडर्स के स्पीच रहेंगे, उस लीडर्स के स्पीच को आप लोगों को आंख बंद करके सिर्फ कानों को खोलना है, आंखों को बंद करना है और हेडफोन लगा के यही सुनना है। लिसनिंग स्किल दैट विल एनहेंस योर प्रोनाउंसिएशन क्रिएटिविटी, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। ओके, आपको ये काम ज़रूर करना है। शायद होगा, सबके पास तो होता है ना हेडफोन, तो आप भी लगा लेना। तो ये बहुत ही काम की चीज़ हो जाएगा अगर आप हेडफोन लगा के सुनते हो तो। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे जो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ये भी है हमारा, हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेशन, पैराग्राफ फॉर्मेशन में क्या होता है? पैराग्राफ फॉर्मेशन में देखिए, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। पढ़ने के बाद उसी का ही थीम इस पैराग्राफ में जो लिखा है उसका जो समरी है, उस समरी को आपको लिखना है। तो आप लिखोगे कैसे? आपको अगर आप बिगिनर हो तो आपको कुछ करके दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसी को फॉलो करते 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 आप ऑटोमेटिक क्या करोगे, आप अपना भी बना लोगे। अपना भी मतलब अपने आपको जब टॉपिक कोई नया दिया जाएगा उस पर भी आप बना सकते हो। That is called paragraph formation. Whenever you will be given any topic to discuss, you just read the comprehension, and after that you just go through what's the theme of it. Whenever you get any theme of out of the paragraph, you can get an information about the paragraph and you can write it all. But first of all, as a beginner, you can't do it properly, I can understand. But whenever you will follow how others are doing, how to do that, I will show you. After that, I think it would be a massive proof of your improvement in making paragraph formation. समझ में आया आप लोगों को पैराग्राफ कैसे बनाना है? हेलो, मेरे समझ में नहीं आया मैम। अच्छा, मान लीजिए एक पैराग्राफ है, मैंने बोला है एक पैराग्राफ में इसमें लिखा है, मान लीजिए मान लीजिए सीज़न के बारे में लिखा है। एक पैराग्राफ 3-4 लाइन में सीज़न के बारे में लिखा है ना। तो सीज़न के बारे में जो पैराग्राफ लिखा है उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये जो पैराग्राफ है सीज़न के बारे में लिखा है, मतलब मान सीजन जो विंटर सीजन है, समर सीजन है, इसके बारे में लिखा है। तो अभी आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को ही फॉलो करके आपको अपनी ओर से वर्ड्स जोड़ के कोई 2-3 लाइन और लिखना है नए सिरे से। जैसे होता है ना, मान लीजिए कहीं कोई एक आपने फिल्म देखा है ना, फिल्म देखने के बाद किसी फ्रेंड ने कहा, किसी फ्रेंड को आप ये फिल्म की स्टोरी बताने जा रहे हो, है ना। तो बताने जब जाओगे तो आप पूरा ये कहानी नहीं बोलोगे कि उसके फादर पहले आए सीन में, फिर वो गाड़ी चलाना शुरू किए, फिर उसके वो बच्चे बड़े हो रहे थे, बड़े होकर वो बहुत बड़े बन गए, इसके बाद उन्होंने तरक्की शुरू की। ऐसा तो आप नहीं कहोगे ना। आप कहोगे कि पूरा थीम क्या है, उसमें जो अपने सिनेमा आपने देखा, एक मूवी देखी, उसका थीम क्या है, उसका मतलब ये क्यों इतना, मतलब उसका मतलब मेन रीज़न क्या है। तो आप यही बोलोगे हाँ, कैसे तरक्की करते हैं इसमें बोला गया है, और तरक्की करने के लिए उन्होंने हमें बहुत बड़ा टिप्स भी दिया है, ऐसा कहोगे ना मूवी के। तो यही है पैराग्राफ फॉर्मेशन। कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आप पढ़ोगे, पढ़ के जानोगे, अच्छा ये तो इसके बारे में बताया गया है, अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा मेरी ओर से कुछ लिखता हूँ। Something I should write from my side about this topic so that I can make a good paragraph. So by writing, your writing also give you the skill of making your communication better and better day by day. Okay? समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, थैंक यू। इसके बाद देखिए टेलीफोनिक एंटिकेट्स एंड कन्वर्सेशन सेशंस। हम जब टेलीफोन में बात करते हैं, हमारा जब कॉल आता है तो हम क्या करते हैं, टेलीफोन में बात करते हैं। तो आप लोगों को कोई भी मतलब एक टेलीफोनिक सेशंस ऐसे दिए जाएंगे कि आप लोग टेलीफोन में बात करो। मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय है, वो टेलीफोन में बात कर रहा है, तो आप भी टेलीफोन में बात कर रहे हो, तो कैसे बात किया जाता है, वो क्या बोलेगा ताकि आप सुनकर वो जवाब दो इंग्लिश में। तो इसका भी एक सेशन होगा। और एक सेशन होगा
कि टेलीफोनिक एंटिक्स में ये भी होता है, जैसे मान लीजिए हम जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी को दबाने के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश को दबाने के लिए 2 दबाइए, ऐसा करते हैं ना। तो करके क्या करते हैं, हम दौड़ के हिंदी में चले जाते हैं, है ना। हमें डर लगता है इंग्लिश में बोलना और हम हिंदी में चले जाते हैं। तो आज से क्या करेंगे, हम कस्टमर केयर के साथ बात करने के लिए हम इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं आप लोग ही शुरू कर दें आज से, पर एक चाहत रखना, एक अपनी दिल की मतलब अंदर से जो आवाज़ है ना, जो सीखने का जो जज्बा है, उसको जारी रखते हुए आप लोग ऐसा करोगे ना, तो आपको और एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि आप लोग इंग्लिश में भी बात कर सको। और मैं सच में, टू बी ऑनेस्ट, आई यूज्ड टू डू दैट अर्लियर टाइम्स, बट नाउअडेज आई चूज इंग्लिश so that I can get at that means a bit confidence in me, and that made me a bit very accomplished till now. मैं भी पहले भी ऐसे करती थी, हिंदी में चली जाती थी, पर मैंने देखा कि नहीं, ऐसा करने से तो मैं पीछे जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इंग्लिश को ही अभी चूज कर रही हूँ और बात कर रही हूँ। और वो भी जो है ना, the customers cares also, they are also the beginners. Some of the persons you can see, they are also beginner, they also are talking the way you can understand them. आप लोग उनकी बातों को समझ सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो लोग बात करते हैं, है ना। they also get trained, वो लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं इंग्लिश में बात करने की। सो these are the topics, telephonic discussions will be there. नेक्स्ट देखिए, स्पीच, स्टोरी, रीडिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस, नरेशन। स्पीच दिया जाएगा, कोई वर्ड में आपको स्पीच बोलना है, या स्टोरी कोई दिखाया जाएगा, उस स्टोरी में, स्टोरी को देखकर आप लोगों को वैसा ही स्टोरी बना के आपको बोलना है। अगर आप डर रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना कि स्टोरी को देखकर पहले ही पहल कैसे बोल दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता हमारे, मतलब अभी तो बिगिनिंग में नहीं होता। तो बिगिनिंग में आपको सिर्फ दिखाया जाएगा कैसे करते हैं। मैं भी बोलूँगी स्टोरी कैसे बनाते हैं, सुनकर कैसे बोलते हैं, इसको आप फॉलो करोगे, और फॉलो करते करते खुद आप भी अपनी तरफ से बना ही सकोगे, बना लोगे। ठीक है, ओके। वोकेबुलरी enrichment, vocabulary is really very important in speaking English. इंग्लिश सीखने में आपको वोकेबुलरी एक मास्टरपीस की तरह काम कर सकता है। अगर इसको आपने पकड़ में ले लिया, इस वोकेबुलरी को आपने वर्ड मतलब जान लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको रोक सकता है इंग्लिश में बात करने से। वोकेबुलरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वोकेबुलरी आप लाओगे कहाँ से, आप लोगों को कहीं से लाना नहीं है, आपको सेशन में ही मिलेंगे, और उनको सेंटेंस वाइज चेंज मतलब यूज़ करना है। जैसे वोकेबुलरी, मान लीजिए एक वोकेबुलरी है, जैसे मान लीजिए इजी जो वर्ड है, इजी का मतलब आप जानते हो, इजंट इट? आसान। हाँ, इजी का मतलब क्या है, आसान, है ना, आसान। तो हम अभी क्या करेंगे, इस वर्ड को जो है रिप्लेस कर देंगे वोकेबुलरी। मतलब वोकेबुलरी क्या होता है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स होता है। मान लीजिए आप कोई वर्ड बोल रहे हो, बोलने के बाद आपके पास अगर स्टॉक ऑफ वर्ड्स है, अगर आपके पास वोकेबुलरीज हैं, तो आपको इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता। और वोकेबुलरी है जो आपको सुधारना है, और कुछ सुधारना नहीं है, इसको ही आपको मतलब टारगेट करना है ज़्यादातर। और हाँ, जैसे मान लीजिए, और हाँ, जैसे इजी, मैंने बोल दिया इजी, तो आपको कभी कभी इजी जो वर्ड आपके मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया है, इसमें आप इजी वर्ड बार बार लगा रहे हो, तो ये सुनने में जैसा बेतुका सा लगता है ना। तो कभी कभी आपको इस इजी जो वर्ड है, इसी को रिप्लेस करना है। सो आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड इजी, अनदर वर्ड इज देयर, दैट इज कॉमन, isn't it? That is common. Easy का और एक वर्ड है common. ये तो common चीज है, ये तो easy है, like that we are saying, no? So sometimes you can use another word replacing the first word, replacing easy word. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वोकेबुलरी। और भी अगर आपको एडवांस लेवल में जाना है तो इजी जो है, इसका और एक वर्ड है पीस ऑफ केक। इसका मतलब है पीस ऑफ केक, PIECE, पीस ऑफ केक, मतलब इजी, वेरी इजी और इजी।
मतलब मान लीजिए इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत ही आसान है, सॉरी इंग्लिश में बात करना मेरे लिए बहुत आसान है। सो टू स्पीक इन इंग्लिश, टू स्पीकिंग इन इंग्लिश इज easy for me, speaking in English is common for me, speaking in English is a piece of cake for me। आप लोगों ने समझ लिया क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वर्ड को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद वर्ड में निखार आ गया, सेंटेंस में निखार आ गया, है ना। मतलब वही है, वर्ड रिप्लेस कर दिया आपने। हाँ हाँ, वर्ड रिप्लेस करने के बाद जो सेंटेंस का जो गेटअप है वो चेंज हो गया, है ना। हाँ, तो यही काम वोकेबुलरीज में होता है। तो वोकेबुलरीज को हम ज़्यादा एनहेंस करेंगे, बहुत सारे वोकेबुलरीज लेंगे, लेके उनको सेंटेंस में चेंज करेंगे, रियल लाइफ की स्टोरीज के साथ वोकेबुलरीज को ऐड करेंगे, ऐड करके बात करेंगे और बात करने की कला को सीखेंगे, कैसे बात करते हैं और वोकेबुलरीज को ऐड करके कैसे उनको एनहेंस किया जाता है, वो भी सेशन में किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। यू हैव, if you have any question regarding up to this much the topics are been given, please ask me if you have